नमस्कार दोस्तों, ये हमारा 2023 का पहला वीडियो है। दोस्तों, नए साल का सेलिब्रेशन का दिन यानी कि जो 1 जनवरी होता है उसका जो पहला नाइट होता है उसका लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन उस नाइट में एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आता है कि दिल्ली के कंझावाला इलाके में एक लड़की को रोड पे घसीटते हुए एक गाड़ी 12 किलोमीटर तक ले जाती है और उसका डेथ हो जाता है। वो डेथ कैसे होता है? तो घसीटने के कारण होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो नए साल के सेलिब्रेशन में कुछ लोग पार्टियां करते हैं, लोगों एक मतलब ये समझ लीजिए कि कई नई जगह पे जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं भी जाते हैं तो उसमें वो बहुत ड्रिंक करके भी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि हिट एंड रन केस का मामला हो सकता है, जो कि है भी। बट धीरे धीरे कुछ परतें खुलती चली जाती है और कई चीज़ें सामने आती है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे न्यूज आया है वैसे वैसे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग को पता चलता है 2 जनवरी को, उस रात में मतलब मॉर्निंग में हम लोग जब न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं या फिर कई सोर्सों से हमें पता चलता है, तो पता चलता है कि रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास का ये घटना है। बट लोगों को ये समझ में आते आते तक 3-4 बज गया था। तो उस समय एक लड़की का पूरी तरह से घसीटा हुआ बॉडी रोड पे मिलता है और लोग उसको बरामद करते हैं, पुलिस उसको बरामद करती है। बट दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है कि एक बोलेरो कार थी, उसमें 5-6 लोग सवार थे और वो ड्रिंक किए हुए थे, पार्टी के मूड में थे। और वो गाड़ी को मतलब समझ लीजिए कि एक लड़की को घसीटते हुए ले जाते हैं। घसीटने के कारण लड़की का मौत हो जाता है। बट दोस्तों, होता क्या है कि कुछ एक दिन के बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया जाता है कि लड़की एक होटल से निकल रही है। होटल से निकलती है, उस समय एक लड़की उसके साथ और रहती है। तो वो लड़की अकेली नहीं होती है। अब तक हमें पता था कि लड़की अकेले थी, कैसे थी, क्या था, ये हमें नहीं पता था। बट इतना पता था कि वो लड़की स्कूटी से जा रही थी और दोनों स्कूटी और बलेनो कार की टक्कर हुई और लड़की कार के चक्के के पास फंस जाती है और घसीटते हुए कार उसको ले जाता है और जिसके कारण उस लड़की का मौत हो जाता है। बट जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, उसमें देखा जाता है कि एक लड़की नहीं, वहाँ पे 2 लड़की थी। और वीडियो वायरल होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि स्कूटी स्टार्ट करने से पहले दोनों लड़कियाँ जो हैं वो आपस में लड़ती भी हैं। स्टार्टिंग का कुछ समय दिखाया जाता है, वीडियो वायरल भी हो रहा है दोनों लड़कियों को लड़ते हुए। दोस्तों, एक एंगल नया निकल के आता है। फिर बहुत लोग इस वीडियो के वायरल होने से जस्ट पहले कहते हैं कि पहले उस लड़की का रेप हुआ, फिर उसको गाड़ी से फेंक दिया गया। फेंकने के क्रम में उस गाड़ी में उसकी लड़की का मतलब लड़की फंस जाती है। बहुत सारे थ्योरी अपने जैसे लोग थे वो बना रहे थे। बट इसके बाद ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट वहाँ पे रेप नहीं हुआ था। फिर भी पुलिस क्या करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है, उसमें साफ मतलब जो भी था वो दिख जाता है कि इसका रेप नहीं हुआ है। हाँ, उसकी मौत का कारण पता चलता है कि सर में चोट, रीढ़ में जो स्पाइन होता है उसमें चोट, यानी कि वो जो घसीटने के कारण, और नीचे के पार्ट है उसमें भी, जो हिप्स हैं उसमें भी घसीटने के कारण जो चोटें हुई हैं उसके कारण उसका मौत हुआ है। जिससे क्लियर हो जाता है कि रेप नहीं हुआ था, वो एक हिट एंड रन का मामला है। लड़की गाड़ी में फंस जाती है और वहाँ पे वो गाड़ी वाला उसे 12 किलोमीटर तक घुमाता है घसीटते हुए, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये अभी तक लोगों को थ्योरी पता था। बट जैसे ही वीडियो वायरल होता है, लड़की उसकी फ्रेंड है वो निकल के सामने आती है और कहती है कि टक्कर हुआ तो वो दूसरी साइड गिर गई और उसकी जो फ्रेंड थी वो उस गाड़ी के जो चक्का के पास का जो जगह होता है वहाँ पे फंस गई। वो चिल्लाती है, फिर भी जो गाड़ी में बैठे युवक हैं वो नहीं सुनते हैं। वो उसको छुड़ाने के लिए 2-4 बार आगे पीछे करते हैं और फिर वो आगे गाड़ी लेके चले जाते हैं। दोस्तों, ये लड़की का बयान है। फिर लड़की जो फिर लड़की से पूछा जाता है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप उससे झगड़ते हुए दिखती हैं, तो इसका क्या सच्चाई है, क्यों झगड़ रही थी, ऐसा क्या मैटर हुआ था। दोस्तों, ये बताया जाता है, पहले लड़की के द्वारा ये बताया जाता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो एक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती हैं। पहले एक ये समझ लीजिए कि
दोनों का एक रूम बुक था जिसमें दोनों लड़कियां थीं और उसमें उसने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पे गई थी। बट क्या होता है कि जो सहेली है, जो एक सहेली का बयान है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वो और उसका जो बॉयफ्रेंड है उन उसके बीच में झगड़ा होता है और क्या होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाती है। बट इतना बोलती है कि दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद दोनों को निकलती है और वो ये कहती है कि जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो उसके कारण वो झगड़ती है कि नहीं मुझे गाड़ी मुझे चलाने दो, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव का यहाँ पे केस हो सकता था और वो कुछ दुर्घटना भी हो सकता था, इसलिए वो लड़की कहती है कि मुझे चलाने दो। ये लड़की का बयान है। असल में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में वॉइस तो आते नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या मामला वो वही बता सकती हैं। बट हाँ, जहाँ तक ये देखा जा सकता है कि दोनों झगड़ती हैं। बट लड़की के अनुसार से वो क्यों झगड़ती हैं, क्योंकि वो जो लड़की जिसका मौत हुआ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, ड्रिंक कर रखी थी, गाड़ी चलाना सेफ नहीं था, इसलिए वो दोनों झगड़ रहे थे कि स्कूटी चलाने को लेकर। खैर ये सब मामला हटते हुए लड़की वहाँ से निकलती है और बताती है कि जैसे ही टक्कर हुआ तो वो दूसरी साइड गिर जाती है और जो लड़की है, जो सहेली है, वो दूसरी साइड गिरती है और जो लड़की है जिसका मौत हुआ वो गाड़ी में आगे वाले चक्के के पास फंस जाती है। अब ये बयान था वहाँ पे। अब हम लोग दूसरे एंगल पे बात करेंगे, जो आरोपी लोग हैं, जो जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोस्तों उनके द्वारा कहा जा रहा है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ था, समझ लीजिए कि म्यूजिक बज रहे थे। उनके अनुसार से जो उसमें से एक जो आरोपी हैं वो हाल ही में उनको बीजेपी के एक नेता बहुत अच्छे पोस्ट पर उनको मिला है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि उन्होंने पार्टी ही इसलिए दिया था क्योंकि बीजेपी तरफ से उनको नियुक्ति मिली थी, ज्वाइनिंग हुई थी एक नए पोस्ट पे, तो उनको कार्यभार दिया गया था। इसी खुशी में जैसे दोस्तों को पार्टी दिया जाता है, वो पार्टी देने के लिए वो मूर्थल गए थे। दिल्ली से मूर्थल लोग इंजॉय करने के जाते हैं, राइड के लिए जाते हैं, वहाँ का जो फेमस पराठे हैं उसके लिए जाते हैं, तो मूर्थल जाते हैं वो। बट वहाँ पे मूर्थल में नए साल के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो क्या करते हैं कि वहाँ से वापस आते हैं। वापस आने के क्रम में कंजेवाड़ा के पास एक गाड़ी टकराती है, ये आरोपी द्वारा बताया गया है। टकराने के बाद ड्राइवर जो उनके साथ में जो गाड़ी चला रहा था, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, वो बोलता है कुछ फंसा हुआ है, तो गाड़ी में बैठे लोग कुछ समझ में नहीं आता है। आई थिंक वो नशे भी कर रहे होंगे और फुल म्यूजिक में गाड़ी चल रही थी, और तो इसके कारण वो आवाज़ नहीं आती है। बट दोस्तों ये आरोपी के द्वारा है, बट अगर किसी भी जानकार आदमी से आप पूछेंगे जो गाड़ी चलाता हो या गाड़ी का नॉलेज रखता हो, वो करता क्या है कि अगर उसके चक्के के नीचे, जो टायर के नीचे अगर कंकड़ भी आ जाए, अगर थोड़ा बड़ा पत्थर भी आ जाए, तो उससे पता चलता है। अगर कोई ड्रैग हो रहा हो, कोई उसमें घसीटा रहा हो और आवाज़ भी लगा रहा हो, तो इसको इग्नोर करना, मतलब ये समझ लीजिए कि नहीं सुन पाना बहुत ही मुश्किल है। इस पर मतलब ये समझ लीजिए कि आप विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। अब हम कुछ जो वहाँ पे जो चश्मदीद थे उनकी बात करें तो दोस्तों एक वहीं पे चश्मदीद थे जिनका दूध का दुकान है, वो दूध का कारोबार करते हैं। तो उसके लिए वो अराउंड रात के 2:30-3 बजे वहाँ पे थे। तो पहले कुछ साउंड देखते हैं, साउंड सुनते हैं, तो वो रोड पे आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी से आवाज़ आ रही है। बट जैसे ही गाड़ी पास में आती है तब उनको समझ में आता है कि इस गाड़ी में एक बॉडी फंसी हुई है, जो कि ये समझ लीजिए कि ऊपर का जो परत था और कपड़ा हट चुका था और नीचे के कुछ कपड़े बचे हुए थे। तो ये नग्न अवस्था में एक बॉडी फंस रखी है। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस को कॉल किया। पुलिस कॉल के बावजूद भी पुलिस 1 घंटे बाद आती है, 1-2 घंटे बाद आती है, और ये समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर तक इसको बॉडी को घसीटा गया है। तो 12 किलोमीटर तक पुलिस मौजूद नहीं थी। और ये समझ लीजिए कि जो नए साल का सेलिब्रेशन होता है उसमें एक्स्ट्रा पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है कि कहीं पे कुछ घटनाएं ना हो जाएं, क्योंकि उस दिन लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ड्रिंक कर लेते हैं और बहुत ऐसे घटनाएं भी आती है जिसको लेकर मद्देनज़र लेकर पुलिस का एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाया जाता है। इसके बावजूद भी 12 किलोमीटर तक कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं थे और गाड़ी 2 से 3 बार वो घूमती हुई प्रतीत होती है। ऐसा चश्मदीद के द्वारा बताया गया है कि एक मोड़ पे उसको 2 से 3 बार घुमाया जाता है। और दोस्तों एक ही मोड़ पे हर एक उतना ही डिस्टेंस पे अगर घुमाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आरोपी को भी पता है, जो उस गाड़ी में बैठे हुए थे, तो कुछ फंसा हुआ है, उसी को छुड़ाने के लिए वो चलाते हैं और जैसे ही वो छूटता है वहाँ से वो भाग निकलते हैं। दोस्तों ये था अभी तक का पूरा अपडेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। उसमें से क्लियरली हो चुका है कि रेप नहीं हुआ है, जो उनका लड़की का मौत हुआ है वो क्यों हुआ है।
तो सर के निचले हिस्से में चोट लगने के कारण हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं जो स्पाइन है या फिर हिप में वहाँ पे इंजरी के कारण हुआ है, जिससे पता चलता है कि जब बॉडी रगड़ाई होगी तो वहाँ पे चोट लगना लाजमी होगा। दोस्तों ये तो था पूरा सिनारियो। अब जो मुद्दा निकल के आता है, पहला फेल्योर तो है पुलिस का। पुलिस 12 किलोमीटर तक नहीं थी, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। यहाँ पे बहुत बड़ा फेल्योर है पुलिस का। दूसरा फेल्योर यह है कि अभी तक जब जैसे ही लड़की का नाम आता है, जैसे ही वो होटल के जो मैनेजर है उनका वीडियो आता है और वीडियो वायरल होता है, जैसे ही लड़की आती है तो उसके बारे में पुलिस को भी पूर्ण रूप से जानकारी है या नहीं हमें कहना सही नहीं होगा, बट उसके बारे में पुलिस अभी खुल के बात नहीं की है। बट दोस्तों जो लड़की है वो 24 घंटे बाद अचानक से निकल के आती है और बोलती है कि मैं उसके फ्रेंड हूँ, वो भी तब जब उसका वीडियो वायरल होता है। इस कड़ी को भी अच्छे से समझ के इस पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और जो उनके बॉयफ्रेंड का जो मैटर है, उस जो लड़ाई हुआ था होटल में, उस एंगल को भी देखना चाहिए और आरोपियों से लिंक करके देखना चाहिए कहीं ये एंगल हो सकता है कि नहीं। बाकी दोस्तों हमें अभी भी जो पुलिस का जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा उसका अभी भी इंतज़ार है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो भी ये घटना हुई है उसमें जो जो पहलू निकल के आए हैं, आप उसके बारे में क्या समझते हैं या क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।